राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। कैसे हैं आप लोग? आज की कक्षा में हम श्री शिव महापुराण का परिचय समझने वाले हैं। जैसे शिव महापुराण के रचयिता कौन हैं, कितने श्लोक हैं, इनमें कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं और कितने खंड हैं, तथा शिव महापुराण का महात्म कहाँ से लिया गया है, किस पुराण से लिया गया है। एक और जो बहुत सारे लोगों को समस्या होती है, बहुत सारे कहते हैं महाराज जी कुछ लोग 7 दिन की शिव महापुराण की कथा करते हैं, कुछ लोग 9 दिन, कुछ लोग 11 दिन। तो प्रमाणिक 9 है, 11 है कि 7 है? तो आपको हम प्रमाण भी देंगे कि आखिर कौन सी बात अधिक प्रमाणिक है, यानी 9 दिन की कथा करनी चाहिए कि 7 दिन की करनी चाहिए कि 11 दिन की हमें कथा करनी चाहिए। आप लोग टॉपिक डालिए श्री शिव महापुराण का परिचय। श्री शिव महापुराण का परिचय। सबसे पहले आपका जो डाउट है उसको हम क्लियर कर देते हैं। हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर के एक ग्रंथ है, ठीक है। आप इनमें देख सकते हैं लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है नवान पारायण की विधि, ठीक है। इसमें लिखा है कि नवान पारायण कैसे हमको करना चाहिए। यह इस ग्रंथ का कोड है 2223, ठीक है, 2223। ये प्रमाणिक है और गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ हैं, यानी हम सबसे ज्यादा जिनमें भरोसा करते हैं तो वो गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथों में कर सकते हैं। तो इनमें नवान पारायण की स्पष्ट विधि लिखी हुई है। ऐसे में अगर कोई आपसे कहता है कि 9 दिन नहीं 11 दिन अधिक प्रमाणिक है तो वो आपको केवल भ्रमित कर रहा है। हालांकि आप शिव महापुराण की कथा 5 दिन भी कर सकते हो, 7 दिन भी कर सकते हो, 9 दिन भी कर सकते हो, 11 दिन भी, लेकिन जो मूल है वह 9 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है। बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 9 दिन की कथा है। अगर कोई आपसे कहे तो आप इनकी फोटो ले लीजिए या उनको बताइए कि शिव महापुराण आप कभी खोल करके देखिए तो आपको प्रमाण स्पष्ट तौर पर मिल जाएगा। कल पहली कक्षा रिकॉर्ड हुई थी और आज चूंकि आपके बैच का नाम है कैलाश बैच, तो आज कैलाश बैच की यह दूसरी कक्षा है। कल हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी थी। एक वक्ता को शुरुआत में जिन जिन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए व्यासपीठ में बैठने तक, वो सारी जानकारी हमने कल की कक्षा में दिया है। तो एक बार आप उस कक्षा को भी अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक आपने डाल लिया है श्री शिव महापुराण का परिचय। अब देखो, अगर सबसे पहली बात करें कि रचयिता कौन है ना, रचयिता कौन है, तो 18 पुराणों के जो रचयिता यानी कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्हें वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। वेद व्यास जी ने 18 महापुराणों की रचना की है, उनमें से शिव महापुराण एक है। तो रचयिता कौन है आप समझ चुके हैं, रचयिता हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनमें श्लोक कितने हैं, दूसरी बात कि श्लोकों की संख्या कितनी है, श्लोक कितने हैं। देखिए, जो प्राचीन ग्रंथ थे शिव महापुराण के ना, जो प्राचीन ग्रंथ थे, तो प्राचीन में लगभग 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या बताई गई है। परंतु जो अभी वर्तमान में प्राप्त होते हैं तो वो कितने प्राप्त होते हैं, 24,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये भी कहा जाता है कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने 1 लाख को मिनिमाइज करके या कम करके कि ताकि कलयुगी लोग भी इनको आसानी से पढ़ पाएं, उन्हीं को 24,000 में लिखा है। ये भी कहीं कहीं आपको प्रमाण प्राप्त होगा। तो श्लोक कितने हैं अभी वर्तमान में कोई पूछे तो क्या बताएंगे, 24,000 श्लोक है, ठीक है। रचयिता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी रचयिता हैं। और श्लोकों की अगर बात करें तो श्लोक हैं 24,000। और अगर अब बात करें कि इसमें अगला अगर देखें इसमें अध्याय कितने हैं, यदि अध्याय की बात करें तो आपको इसमें 2 अंक मिलेंगे, एक है 456 अथवा 457 आपको इसमें अध्यायों की संख्या मिलेगी। दोनों ही प्रमाणिक हैं
किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में 456 आपको मिल जाएगा और किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में आपको 457 मिल जाएगा। तो आपने रचयिता समझ लिया, श्लोकों की संख्या समझ ली, आपने अध्यायों की संख्या भी समझ ली है। अब अगला देखो, इसमें खंड कितने हैं, है ना, इसमें क्या खंड कितने हैं, तो खंडों की संख्या है 7। अगर खंडों का नाम आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पहला है विद्वेषर, विद्वेषर। अच्छा, ये जो खंड है इन्हीं को क्या कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है, ये समझ लीजिएगा, है ना। जो खंड है तो खंड को ही यहां पर संबोधित किया गया है संहिता से। तो पहला है विद्वेषर संहिता, ये महत्वपूर्ण है। अब इसमें श्लोक अध्याय कितने हैं भाई, तो अध्याय इसमें है 25। हम प्रत्येक संहिता के आगे अध्यायों की संख्या भी लिख देंगे ताकि आपको विशेष किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी इनका अभ्यास कैसे करेंगे, हमने आपको कल ही बताया था। श्री महापुराण का सरलतम नोट्स तैयार हो चुका है, तो आप उन्हें मंगवा लीजिएगा और उन्हीं के माध्यम से पठन पाठन बढ़िया करेगा। आपके स्क्रीन पर समय समय पर नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपकी जानकारी के लिए है कि आपको कोई नोट्स मंगाना है, भागवत कथा, श्री राम कथा, हनुमंत कथा, शिव महापुराण, तो आप उन नोट्सों को मंगा सकते हैं। कक्षाओं में एडमिशन लेना है वो आप ले सकते हैं। तो इनका नोट्स तैयार हो चुका है जिनमें सारी की सारी जानकारी आपको क्रम से मिलेगी। तो शिव महापुराण में कितने खंड हैं, तो 7 खंड हैं। उन्हीं खंडों को संहिता भी कहा जाता है। तो जो पहली संहिता है वही, तो उसका क्या नाम है, विद्वेषर संहिता नाम है। इसमें कितने अध्याय हैं, तो अध्याय हैं 25। ये क्या है, ये अध्याय है। कितने अध्याय हैं, इसमें टोटल 25 अध्याय हैं। अगला देखो रुद्र संहिता, दूसरा क्या है, रुद्र संहिता, नोट डाउन कर लीजिए। रुद्र संहिता में 191 अध्याय हैं। अच्छा, फिर ये संहिताएं भी कई खंडों में विभाजित है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनको आपको हम बताएंगे, ये भी कई खंडों में विभाजित है आपकी। फिर इसके बाद सतरुद्र, सतरुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता में 42 अध्याय हैं। इसके बाद तीसरा यदि देखें, चौथा देखो अगर, तो चौथा क्या है, कोटि रुद्र, कोटि रुद्र संहिता। कोटि रुद्र संहिता में टोटल 43 अध्याय हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। पांचवा देखो, पांचवा, अभी परेशान न हो, फिर हम बताएंगे। उमा, उमा, उमा संहिता में टोटल कितने अध्याय हैं, तो इसमें है 51 अध्याय। फिर छठा देख लो, कैलाश संहिता, कैलाश, कैलाश संहिता में टोटल 23 अध्याय हैं। फिर इसके बाद सातवां वायवीय, वायवीय संहिता। वायवीय संहिता में टोटल कितने हैं, 82, ठीक है, 82 अध्याय हैं। अच्छा, वायवीय संहिता में 2 भाग हैं, भी समझ लो, 2 भाग हैं, है ना। एक उत्तर भाग है और एक पूर्व भाग है। इसमें कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, समझ गए, नोट डाउन कर सकते हैं आप। लिख लिया। फिर से देखें, देखो शिव महापुराण में 7 संहिता अथवा 7 खंड हैं। पहले खंड का नाम है विद्वेषर संहिता, ये आपको याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, विद्वेषर संहिता। फिर दूसरा है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता। जिन लोगों को नहीं पता तो आपको बता दें, ये कक्षाएं निःशुल्क चल रही हैं, और इसलिए निःशुल्क चल रही क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है श्रावण मास में कि हम शिव महापुराण आपको निःशुल्क पढ़ाएंगे, चाहे जितना भी समय लग जाए। प्रतिदिन कक्षा लेने का भी संकल्प लिया है, रात्रि 8 बजे, ठीक है।
बैच का नाम आप याद रखिएगा, कैलाश बैच। तो जब कैलाश बैच की कक्षा अपलोड हो और आपको शिव कथा अगर हमने अध्ययन बढ़िया से कर लिया तो बाकी और जो कथाएं वे हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक, तो पहली संहिता है विद्वेषर संहिता, इसमें 25 अध्याय हैं। दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में टोटल कितने अध्याय हैं? 191। फिर शतरुद्र 42। इसके बाद कोटि रुद्र संहिता में 43। और इसके बाद उमा संहिता 51, कैलाश संहिता 23, वायवी संहिता 82। वायवी संहिता भी दो भाग की है, एक उत्तर और एक पूर्व। समझ गए आप? अब जिस प्रकार अन्य पुराणों में आप लोग महात्म पढ़ते हैं, शिव महापुराण में भी महात्म है। अब शिव महापुराण का जो महात्म है समझ लो, शिव कथा का महात्मा। अच्छा, महात्म का क्या अर्थ होता है आपको हम जब महात्म पढ़ाएंगे तो बिल्कुल बताएंगे, निश्चिंत रहना। तो शिव महापुराण का जो महात्म है ना भाई, तो महात्म में ये महात्म कितने अध्याय का है ये भी लिख लो। ये महात्म कितने अध्याय का है? ये टोटल 6 अध्याय का है। कितने अध्याय का है? टोटल 6 अध्याय का है। और ये जो 6 अध्याय महात्म है ना, ये जानते हो कहां से लिया गया है? यह महात्म स्कंद पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। कहां से? उत्तरखंड से लिया गया है। और टोटल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय है। इन्हीं में चंचुला इत्यादि की कथा, चंचुला की जो आपने अगर कभी सुनी हो तो चंचुला इत्यादि की जो कथा है तो इन्हीं 6 अध्यायों में आपको प्राप्त होती है। और जो अंतिम यानी 6ठा अध्याय है उसमें बताया गया है शिव महापुराण किस प्रकार सुनना चाहिए, शिव महापुराण सुनाने वाला कैसा हो यानी वक्ता कैसा होना चाहिए, और शिव महापुराण का श्रोता कैसे होना चाहिए। दोनों बातें इसमें आपको प्राप्त होती है। तो आपको हमने शुरुआत की सारी जानकारी लगभग बता दी है। कुछ जानकारी अभी छूटेगी अगर, तो आप आगे कक्षा में जुड़े ही रहेंगे, तो उन कक्षाओं के दौरान हम बढ़िया ढंग से चर्चा करेंगे। तो आज आप इनको बढ़िया ढंग से याद कर लीजिए, मनन करिए और पढ़ने का प्रयास करिए। हमने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार रिवाइज करवाएं अगर आपका, तो क्या है? श्री शिव महापुराण का परिचय, रचयिता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी। श्लोक हैं 24,000, अध्याय हैं 456। खंड या संहिता की बात करें तो 7 का संहिताएं हैं, आपको 7 का हमने नाम बता दिया। शिव महापुराण का महात्म जो है, महात्म का अर्थ है महिमा बताना, सिंपल अभी समझ लो, महिमा किसी की बताना है ना। बिना महिमा जाने प्रेम नहीं होता है, तो महिमा या उनके बारे में बताना। तो शिव महापुराण का जो महात्म है यह 6 अध्यायों में वर्णित है। स्कंद पुराण के उत्तरखंड से लिया गया है। 5 अध्याय में शिव महापुराण के बारे में या शिव महापुराण का महात्म वर्णन है। जो 6ठा अध्याय या अंतिम अध्याय है उसमें यह बताया गया है कि वक्ता और श्रोता का नियम क्या होना चाहिए, यदि वक्ता श्रोता से कोई चूक होती है तो उनमें कौन सा पाप चढ़ता है, ऐसी तमाम इसमें जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आज की कक्षा का यहीं पर विश्राम करेंगे। आप मुझे एक बार बताइएगा, आपको जो समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको छोटी सी जानकारी देते हैं, उसके बाद कक्षा का यहीं पर विश्राम हम लोग करेंगे। ये हमारी ऑनलाइन कक्षाएं हैं, आप देख सकते हैं, इनमें एडमिशन आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भागवत कथा के नोट्स हैं, इन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। भजनामृत का, जिसमें भागवत और राम कथा के भजने प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ये हनुमंत कथा का नोट्स है, इसके साथ ये श्री राम कथा का नोट्स है, और यह है शिव महापुराण के नोट्स। इन्हीं नोट्सों के माध्यम से आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। एक कथा के लिए ही निर्मित है, तो आप बढ़िया ढंग से इन नोट्सों को अध्ययन करें, कक्षा लें और अच्छी तैयारी अपनी करें, ठीक है। इसके साथ इस सत्संग के नोट्स हैं, यानी कथा का प्रचार जब हमको करना है तो इन नोट्सों का हमें सहारा लेना पड़ता है। इसके साथ ये वैदिक हवन सामग्री, तो आप बढ़िया ढंग से नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं और अपना अध्ययन आप और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की कक्षा का यहीं पर विश्राम कर रहे हैं। आप हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप भी वही ऊर्जा दिखाइए, तब हमको भी आनंद आएगा कि नहीं। अब देखो, आपको हम बताएं,
अभी क्या समय हो रहा है? अभी समय हो रहा है 6:40 और हम अभी आपकी कक्षा रिकॉर्ड कर रहे हैं। 7 बजे हमारी दूसरी कक्षा है भागवत की। अब विचार करो आप, इसके पूर्व हमने राम कथा की कक्षा ली, लेकिन हम लगातार, हमने आपको चूंकि एक प्रॉमिस किया है, वचन दिया है कि नहीं मिस बिल्कुल नहीं करेंगे, भले ही आपको 5 मिनट ही पढ़ाएं लेकिन पढ़ाएंगे रोज। इससे क्या होगा, जब नित्य हम पढ़ते हैं ना तो गैप नहीं होता। आप भी प्रयास करें, कितना भी आप व्यस्त हैं, आप 8 बजे नहीं देख पाते तो 10 बजे देखिए, रात में 10 बजे भी नहीं तो आप सुबह देखिए, लेकिन जब आप देखा करिए ना तो क्या करा करिए, आप प्यारा प्यारा कुछ कमेंट कर दिया करिए, क्या कि हम गुरुजी इतने बजे देख रहे हैं, हमने पूरी कक्षा देख ली, हम इतनी ही कक्षा देख पाए हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। इससे क्या होता है ना, हमको भी ऊर्जा मिल जाती है, ना बढ़िया है। आप सोचो, बिल्कुल थकान आपको नहीं दिख रही होगी हमारे चेहरे पर। अगर हम थके थके पढ़ाएंगे तो क्या आपको आनंद आएगा? बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम उसी ऊर्जा के साथ पढ़ाते हैं ताकि आपको भी खूब 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 आनंद आए। बताइएगा जरूर, हमको मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, क्योंकि अब तो आपका हमारा भेंट रोज होगा, है ना, रोज जब भेंट होनी है तो कल फिर से मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।